मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई सुबह के साथ में। और जैसा कि मैं लगा रही हूँ झाड़ू, बाहर से लगा आई थी, अब कमरों में बची है, क्योंकि आज बड़ी वाली बेटी को बहुत तेज़ फीवर आ गया था। मतलब रात से ही फीवर था और सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब था, उसकी उठने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं लगा लेती हूँ। दवा तो खिला दी है और ऐसे में इसको स्कूल भी जाना है। सबसे ज़्यादा बाल बहुत रहते, तभी मैं झाड़ू से बाल निकालने में लगी थी, क्योंकि इतने ज़्यादा बाल फंस जाते हैं, पता नहीं कहाँ के बाल आते हैं। और स्कूल वो चली गई है दवा खा के। मना तो कर रही थी कि ना जाओ, लेकिन वही होता ना, जब टीचर हो ना, जिम्मेदारी हो तो फिर देखनी पड़ती है। फिर चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो। तो फिर आज मेरा ये मतलब काम था झाड़ू पोछा का। और तबीयत मेरी भी नहीं सही है, क्योंकि इस समय इतना फीवर चल रहा है, हर किसी को मतलब जुकाम फीवर बहुत ज़्यादा है। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। तो कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। फिर देखिए मैं आपसे मिल रही हूँ शाम टाइम, वही 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। और ये देखिए आज हमारे भगवान जी यहाँ रखे हैं, कान्हा लाड़ू रानी। तो बताएंगे कुछ रीज़न है, इस वजह से मैंने यहाँ रखा है, मंदिर यहाँ आ गया है। तो आप लोगों को थोड़े दिन बाद पता ही चलेगा क्या रीज़न है। बच्चे कोचिंग पढ़ रहे थे, इसलिए मुझे आवाज़ें बंद करनी पड़ी। अब मैं फटाफट से कपड़े तही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। और जैसा कि आज मेरी भी तबीयत 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, सर दर्द नहीं जा रहा है। दवा खाती हूँ, बस उतनी देर आराम मिलता है, फिर से दर्द होने लगता है। तो जब सर दर्द होता है ना, तो बिल्कुल कुछ भी मन नहीं करता है। और जहाँ थोड़े से बस सही होते, फिर तो ये लगता है जब सही हो जाओ ना, तो ये लगता है ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो। तो कपड़े सूख चुके थे, मतलब बहुत तेज़ से धूप थी, और आज कपड़ों को उठा ही नहीं पाई, क्योंकि आज हमारी जेठानी आई थी। तो फिर मैंने व्लॉग में नहीं लिया, हर किसी को व्लॉग में आना पसंद नहीं है, इस वजह से। और फिर मैं बैठी हूँ उनके पास ही बातें की। तो वो अभी बिल्कुल मतलब गई हैं, इतनी तेज़ धूप थी, मैंने मना भी किया था, दीदी अभी मत जाओ, शाम को चली जाना। लेकिन वही है ना कि जाना ज़रूरी था, तो दीदी निकल गई हैं बाहर। तो फिर भी थोड़ी बहुत हवा लगती है, अंदर तो बिल्कुल भी हवा वगैरह नहीं पता चलती है। तो मेरी प्यारी फैमिली कर लेते हैं कपड़े तही। आज तारीख है 18 अगस्त, दिन है आज सोमवार। तो फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, बैठ गई हूँ मैं कान्हा की ड्रेस बनाने, क्योंकि 18 तारीख हो ही गई है और 19 को मुझे देनी है कान्हा की ड्रेस। तो मैंने कहा किसी तरीके से बना ले। एक तो कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी कोई चीज़ मिलती है, कभी नहीं मिलती है, बड़ा मुश्किल से मुझे लेस मिल पाई। मैंने कहा चलो यही लगा लेते हैं। और उनकी कान्हा 9 नंबर की हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये कान्हा जी की ड्रेस मतलब ऐसी है, चाहे 9 पहन ले, चाहे 10 पहन ले, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी प्यारी फैमिली, ये देखिए मैंने एक फ़ोटो लगाई है, और आज मैं इसी के विषय में बात करूँगी। तो मेरी प्यारी बहना, आप बहुत इससे कमेंट कर रही हैं मेरे तिलक को लेके, तो मैं आपको बताती हूँ। और आपके चैनल का नाम है हरी बोल। तो मेरी प्यारी सखी जी, ये तिलक मुझे गुरु दीक्षा में मिला है। तो बहन, आपका क्वेश्चन था कि आप ये कौन सा तिलक लगाती हो और क्या मैं इसको लगा सकती हूँ। तो जी सखी, आप बिल्कुल इसको लगा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लगा सकती हैं। बस मेरी प्यारी सखी, जो मैं नीचे श्री लगाती हूँ, आप देखती हैं काली बिंदी, वो आप जब गुरु दीक्षा ली रखी होगी तभी आप लगा सकती हैं, ऐसे श्री नहीं लगाई जाती है। और मैं कौन से संप्रदाय से हूँ, मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश से संप्रदाय है, तो वहीं से हूँ मैं। तो सखी, अगर और कोई क्वेश्चन हो या और कुछ जानना हो तो मुझे बताइएगा। तो मैंने आपको बता दिया, आप तिलक लगा सकती हो मेरी प्यारी सखी, क्योंकि आप बहुत परेशान थी मेरे तिलक को लेके। तो मैंने कहा अब मैं आज आपको बता ही देती हूँ। और वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप तिलक ये नहीं लगा सकती हैं, बस श्री हरि जो होती है वो आप गुरु दीक्षा के बाद ही लगा सकती हैं। जितना मुझे सखी मालूम था मैंने बता दिया, ज़्यादा तो मुझे कुछ भी नहीं पता है इतना, क्योंकि मैंने
गुरु दीक्षा ली है, तो उसमें मुझे कंठी माला और ये तिलक मिला है। तो मैं इसको तो हमेशा लगाऊंगी, चाहे मैं जहाँ जाती हूँ, जैसे भी मतलब मैं तिलक ही लगाती हूँ। बस हाँ, जब मुझे ये तिलक नहीं लगाना होता है तब मैं इसको नहीं लगाती हूँ। तो मेरी प्यारी सखी जी, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो प्लीज़ मेरी प्यारी सखी जी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा तिलक ही बहुत अच्छा लगा। मेरी भी किस्मत कहाँ थी इस तिलक को धारण करना, लेकिन मुझे इतने अच्छे गुरु मिले जिनके द्वारा मुझे तिलक मिला। तो सच में हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। बताइएगा कौन कौन इस बात से सहमत है। और मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं फर्स्ट बार इतनी बड़ी कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ। तो सच बताऊँ, मुझे अंदर से डर भी बहुत लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसी क्या बना पाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती रहती हूँ। और मैंने ज़्यादा वैसे तो नहीं, बहुत सिंपल तरीके से इस ड्रेस को बनाई थी। अब इस ड्रेस को कंप्लीट कर देंगी, इसके बाद में फिर जो हमारी प्यारी बहन आएंगी वो ड्रेस ले जाएंगी, फिर बताएंगी उनके कान्हा को कैसी हुई है ड्रेस। और उन्होंने एक मतलब छोटी भी ड्रेस बोली है, 9 नंबर कान्हा जी की ड्रेस और छोटे से बिल्कुल 0 साइज नंबर की कान्हा की ड्रेस तो मैं बनाऊंगी। और कल मैं अपने कान्हा जी की बनाऊंगी, क्योंकि आज बस यही बना पाऊंगी, क्योंकि टाइम भी हो जाता है ना, शाम को लेके बैठी मशीन, तो इतना काम मैं कर लूँगी। और देखते जाइए कैसे बन रही है ड्रेस। बस कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ ड्रेस। चाहें तो आप मतलब चोलीदार बना लें, पट्टीदार बना लें, जैसा आपको पसंद हो। ड्रेस सब तरीके की अच्छी लगती हैं, जैसा आप बना सकें। तो काफ़ी बड़ी थी और लेस भी बेटी अच्छी लाई है। अब जैसे मेरी लेस की वजह से ही कल थोड़ा रह गया, अगर लेस मिल जाती ना तो आराम से मैं ड्रेस ही बना देती, क्योंकि टाइम समय लगता है ना, जब पहली बार कोई काम करो और फिर उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। और मेरे पास तो कोई भी नहीं था जो मुझे समझाए बताए, तो मेरे पास मेरा फ़ोन था और मेरी यूट्यूब फैमिली थी, जो हमारी प्यारी बहनें वीडियो बनाती हैं और बताती हैं कान्हा की ड्रेस के बारे में। तो मैं उन प्यारी बहनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम जैसे लोगों को मतलब कुछ भी नहीं आता था और आपके ही मतलब चैनल से देख के हम कान्हा जी की ड्रेस बनाने लगे। सच में बिल्कुल भी मैं परफेक्ट नहीं थी, झूठ नहीं बोलूँगी, अभी भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन कहते नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और जो कोशिश करेगा वो हमेशा खुश रहेगा, सफलता पाएगा। तो देखिए फाइनली मैंने लेस लगा ली है। अब धीरे धीरे से हौले हौले से चुनरी डालती जाऊँगी और डरती भी जा रही हूँ। तो बना लेती हूँ कान्हा की ड्रेस, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए घेर तो बन के रेडी है। घेर मुझे बहुत सुंदर लग रहा था कि ये समझिए अगर शायद 10-11 तक भी होंगे तो भी ये अच्छे से पहनेंगे। लेकिन हाँ, अपने हाथ की जो ड्रेस बनाओ ना तो उसकी बात ही अलग होती है। कहते नहीं एक माँ का प्रेम छुपा होता है, ये बात सत्य है। तो देखिए अब मैं बना रही हूँ ऊपर की चोली, नीचे का तो घेर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर की चोली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से पट्टी बना के फिर इसमें लेस लगा देती हूँ फटाफट से। और काफ़ी सुंदर कपड़ा लेके आई थी बेटी। बेटी अच्छा कपड़ा ला पाती है। अब देखिए मैं लगाऊंगी कान्हा की जो चोली बनाई है उसमें लेस, क्योंकि लेस बिना अधूरा लगता है। लेस भी सुंदर लग रही है। अब क्या करें, ऐसी लेस मिल पाई, क्योंकि क्या होता है ना, जब कभी जल्दी होती है तो हमें कोई चीज़ नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है लेस। बताइएगा। और सच में बड़ी ही खुशी मिलती है कि हाँ, हमने अपने कान्हा जी की ड्रेस बनाई और कान्हा जी हमारे हाथ से ड्रेस पहनेंगे, तो सच में खुशी तो बहुत मिलती है। फाइनली देखिए घेरा बन के रेडी है। अब ऊपर की चोली भी कंप्लीट कर लेते हैं। वाकई में मस्त बन गया था। अब बस वो कान्हा जी ड्रेस पहन ले और अच्छे से दिखने लगे तो ड्रेस बन के तैयारी है। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, ड्रेस बनने के बाद में फाइनली लुक बहुत सुंदर लग रही थी और बन भी अच्छी से गई है। अब बस कान्हा जी पहन के देख लें। उनको 2 ड्रेसें चाहिए थी, एक 9 नंबर कान्हा की, एक 0 नंबर कान्हा की, तो बना दी है ड्रेस। और मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। बताइएगा ड्रेस कैसी लगी आपको। मेरा दिल से राधे राधे।